झील की जादुई दुल्हन। एक बार की बात है, नरसिम्हा की पहाड़ियों के बीच में एक झील थी जिसका नाम था रिमझिम झील। एक बार इस झील के किनारे एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था और उसके पास ही उसकी बकरियां घास चर रही थीं। अचानक झील के पानी के अंदर से दो लड़कियां बाहर आईं। दोनों ने अपने बालों से जोर से पानी झटका और झील के किनारे तैरने लगी। असलियत में वो दोनों झील में रहने वाली चुड़ैल थीं। उन दोनों चुड़ैलों ने लकड़हारे को देखकर सोचा, क्यों ना इस इंसान से हम विवाह कर लें। कितना सीधा साधा है, हमारी देखभाल ठीक से करेगा। पर एक चुड़ैल बोली, मुझे इंसानों से सख्त नफरत है, मैं सिर्फ इन्हें खा सकती हूँ। तुम्हें अपना विवाह का शौक पूरा करना है तो करो, और मुझे इंसानों से कोई लेना देना नहीं। यह सुनकर दूसरी चुड़ैल बोली, यह लकड़हारा बड़ा ही साधारण सीधा साधा लग रहा है, तो मैं कुछ दिन इसके साथ रहकर इसके साथ विवाह करके वापस आऊंगी। और लड़की ने लकड़हारे की तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया और लकड़हारा उसके जादू से उस पर मोहित हो गया। लकड़हारे ने इतनी सुंदर लड़की को कभी नहीं देखा था। वह उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उन्हें नजदीक से जाकर देखने की कोशिश करने लगा। उसने लड़कियों को अपने साथ लाई गई रोटी खाने के लिए आमंत्रित किया। एक लकड़ी ने तो लकड़हारे की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और वापस झील में चली गई, लेकिन दूसरी लड़की ने उसके हाथ से प्यार से रोटी ले ली, लेकिन वह उसे खा नहीं पाई। उसने उदास स्वर में कहा, प्यारे लकड़हारे, तुम्हारी रोटी मेरे कोमल दांतों के लिए बहुत ही सख्त है, मैं इसे नहीं खा पाऊंगी। और फिर लकड़हारे को उसकी रोटी वापस करके हंसती हुई झील में वापस चली गई। अगले दिन लकड़हारा फिर उसके लिए गया और उस लड़की का इंतजार करने लगा। आज उसने बड़ी ही मुलायम रोटी बनाई थी। निश्चित समय पर वह लड़की फिर झील से बाहर निकली। लकड़हारे ने उसे फिर रोटी खाने को दी। आज भी लड़की ने रोटी लकड़हारे के हाथ से ले ली, लेकिन उसने फिर से लकड़हारे से कहा, तुम्हारी रोटी ठीक से पकी हुई नहीं है, मैं नहीं खा पाऊंगी। और फिर लकड़हारे की रोटी उसे वापस करके हंसती हुई वापस झील में चली गई। लकड़हारा बड़ा दुखी हुआ। उसने सोचा, मैंने इतनी मेहनत करके रोटी बनाई है, फिर भी यह इसे नहीं खा पा रही है। अचानक उसने देखा, एक रोटी झील के किनारे पानी के ऊपर तैर रही थी। उसने वह रोटी उठाकर संभाल कर रख ली। वह किसी भी तरह उस झील वाली लड़की को प्रभावित करना चाहता था। अगले दिन रोटी लेकर वह फिर उसी जगह पहुंचा और जब वह लड़की आई तो उसने वह रोटी उसे दे दी। इस बार लड़की ने रोटी खा ली। रोटी खाकर वह बहुत खुश हुई। उसने लकड़हारे से कहा, अगर तुम मुझे मेरी बहन से बचाकर बाहर निकाल लोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, क्योंकि मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, पर मेरी बहन तुमसे बहुत नफरत करती है। और उसने लकड़हारे को ऐसा करने के लिए पूर्णमासी का समय दिया। लकड़हारे ने खुशी खुशी झील वाली खूबसूरत लड़की की बात मान ली और पूर्णमासी आने का इंतजार करने लगा। पूर्णमासी आने पर
लकड़हारे ने उस लड़की को झील से बाहर निकाल लिया और अपने साथ लेकर अपने घर आ गया। लड़की लकड़हारे से बोली, मैं पृथ्वी पर रहने वाली हर पत्नी से भी ज्यादा अच्छी पत्नी बनूंगी, लेकिन अगर तुमने मुझे बिना कारण मारा तो मैं वापस चली जाऊंगी। लकड़हारा बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह अपनी पत्नी को कभी भी बिना कारण नहीं मारेगा। उन लोगों ने गांव में आकर धूमधाम से शादी करी और सबको बहुत अच्छी दावत दी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और लकड़हारे के बच्चे नहीं हुए। एक बार जब वे लोग एक दावत में खाना खाने जा रहे थे, तो झील वाली लड़की ने कहा, सुनिए, इतनी दूर चलने से मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं चल पाऊंगी। लकड़हारे ने उसे घोड़े पर बैठकर आने के लिए कहा। लड़की ने बोला, हाँ जरूर, अगर तुम मेरे दस्ताने ले आओगे जो मैं घर में भूल आई हूँ तो मैं घोड़े पर बैठकर आ जाऊंगी। जब लकड़हारा दस्ताने लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी घोड़े पर नहीं बैठी है, तो उसने उसे हल्के से पीठ पर मारकर बोला, अरे तुम गई क्यों नहीं? जाओ, जल्दी जाओ। झील वाली लड़की ने कहा, तुमने मुझे पहली बार बिना कारण के मारा है, याद रखना, एक बार हो गया। उनकी जिंदगी ठीक तरह से गुजरने लगी। कुछ दिनों के बाद लकड़हारे को अपनी बहन की शादी में दूसरे गांव जाना पड़ा। जब वह अपने परिवार को लेकर विवाह में पहुंचा तो अचानक झील वाली लड़की जोर जोर से रोने लगी। इतने खुशियों के माहौल में उसे रोते हुए देखकर उसने उसके कंधे पर हल्के से थपथपा कर पूछा, तुम क्यों रो रही हो? लड़की बोली, क्योंकि यह सब मुश्किल में पड़ने वाले हैं और यह मुश्किल तुम्हारे ऊपर भी आने वाली है। तुमने मुझे दूसरी बार बिना कारण के मारा है। कृपया सावधान रहो, क्योंकि अगर तुमने तीसरी बार ऐसा करा तो वह आखिरी बार होगी। लकड़हारा डर गया और उसने सोचा कि वह ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन एक दिन जब वह अपनी मां के दाह संस्कार में गया तो अचानक झील वाली लड़की जोर जोर से हंसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे हंसने का दौरा पड़ गया हो। लकड़हारा सब कुछ भूल गया और उसने गुस्से में उसके कंधे पर छुआ और बोला, क्या यह हंसने का समय है? लड़की बोली, मैं इसलिए हंस रही हूँ कि जो मर गया है उसकी तो मुसीबत हमेशा के लिए दूर हो गई, लेकिन तुम्हारी मुसीबत का समय आ गया है। तुमने मुझे 3 बार बिना कारण के मारा है, इसलिए आज हमारी शादी आज से खत्म हो गई है। ऐसा कहकर वह उठी और घर चली गई और कुछ ही देर में अपने वह कपड़े पहन लिए जो कपड़े पहनकर वह लकड़हारे के साथ आई थी। और जब तक लकड़हारा उसे रोकता तब तक वह दौड़ते हुए जाकर झील में कूद गई। लकड़हारा वहां बैठकर बहुत दिनों तक उसे पुकारता रहा, पर वह फिर कभी वापस नहीं आई। लकड़हारे को समझ में आ गया, इंसान का विवाह केवल इंसान के साथ ही हो सकता है। सब लोग लकड़हारे को बहुत समझाते रहे कि वह दूसरा विवाह कर ले, पर लकड़हारा उस झील वाली चुड़ैल को ही प्रेम करता था। इसलिए उसने झील के किनारे जाकर उसका इंतजार करना नहीं छोड़ा। एक दिन जब वह बहुत बूढ़ा हो गया
तो वह झील के किनारे बैठकर रोज की तरह उसका इंतजार कर रहा था। अचानक एक लहर उठी और झील के बीचों बीच झील वाली लड़की खड़ी हुई दिखाई दी। वह बोली, प्यारे लकड़हारे, मैं झील की दुष्ट चुड़ैल हूँ, परंतु तुम्हारा प्यार इतना सच्चा है कि ना चाहते हुए भी मुझे वापस आना पड़ा। चुड़ैल और इंसान का विवाह कभी नहीं हो सकता, किंतु फिर भी तुम्हारे साथ इतने वर्ष मैंने गुजारे। अब मैं हार गई हूँ और तुम्हारी सच्चाई के आगे पूरी तरह से झुक गई हूँ। लकड़हारे, मैं इंसानों की बस्ती में आकर नहीं जी सकती। क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए इस झील में आना पसंद करोगे? लकड़हारे ने बिना सोचे समझे सहमति में सिर हिला दिया और बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लकड़हारे की यह कहने की देर थी कि झील से एक तेज लहर उठी और लकड़हारे को अपने साथ लेकर झील में समा गई। इस तरह लकड़हारा वापस अपनी पत्नी के साथ हमेशा के लिए चला गया और लकड़हारे ने यह साबित कर दिया कि सच्चे प्यार से कोई भी पिघल